अरुण अपने ऑफिस में बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। तभी उसका दोस्त नितिन उससे बोला, क्या बात है अरुण, बड़ी मुस्कुराहटें छूट रही हैं। बड़ी देर से देख रहा हूँ, अकेले अकेले मुस्कुराए जा रहे हो। अरुण ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ मेरे दोस्त, तुम तो जानते हो कि कुछ दिनों बाद मेरी शादी होने वाली है। बस अपनी सुहाग रात के बारे में इमेजिन करके ही मुस्कुरा रहा हूँ। नितिन ने कहा, हाँ हाँ जानता हूँ, 10 दिन बाद तुम्हारी शादी है और तुम्हारे घर की सजावट देखकर लगता है कि मानो कि तुम दूल्हा आज ही बनने वाले हो। अपने दोस्त नितिन की बात सुनकर अरुण हंसते हुए बोला, मैं अपने परिवार का इकलौता लड़का हूँ, इसलिए मेरे माता पिता के भी कुछ अरमान हैं। अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर अरुण सीधा अपने घर पर आ गया। मगर घर पर जाकर उसने देखा कि उसके माता पिता आलोक और उसकी माँ अनिका मुंह लटकाए बैठे हुए थे। अरुण अपनी माँ की ओर देखकर बोला, क्या हुआ माँ, आपके और पिताजी के चेहरे पर ये उदासी क्यों? अरुण की बात सुनकर उसके पिता आलोक उसकी ओर देखकर गंभीर लहजे में बोले, अरुण, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। डर? लेकिन किस बात का? अरुण ने पूछा। अभी कुछ देर पहले तुम्हारी होने वाली सास का फ़ोन आया था। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि तुम्हारी और शिल्पा की शादी एक ही शर्त पर हो सकती है। आलोक ने कहा, कौन सी शर्त? अरुण ने पूछा। यही कि तुम्हारी छोटी बहन काजल का विवाह तुम्हारी होने वाली पत्नी के भाई राहुल से करा दिया जाए। और तुम्हारी सास ने यह भी शर्त रखी है कि तुम्हारी और शिल्पा की शादी और काजल राहुल की शादियां एक ही दिन हो। अपने पिता की बात सुनकर अरुण हंसते हुए बोला, अरे तो इसमें इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है? पिताजी, राहुल काजल को पसंद करता है और मैं राहुल को जानता हूँ, वो अच्छा लड़का है और एक ना एक दिन हमें काजल का विवाह तो करना ही था। तुम्हारी बात तो सही है बेटा, लेकिन अभी हम सोच रहे थे कि हमारी बेटी कुछ वर्ष और हमारे साथ रहती तो ज़्यादा अच्छा होता। उसकी माँ ने कहा, चिंता क्यों करती हो माँ, अगर तुम्हारी एक बेटी जाएगी तो दूसरी बेटी आ भी जाएगी, यानी कि मेरी पत्नी। अरुण ने हंसते हुए कहा और अपने रूम में चला गया। कुछ दिनों बाद अरुण और शिल्पा का विवाह हो गया। शिल्पा अरुण की पत्नी बनकर घर पर आ गई तो वहीं अरुण की बहन काजल शिल्पा के भाई राहुल की पत्नी बनकर उसके घर चली गई। सुहाग रात में काजल गुस्से से बेड पर बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर राहुल एक गुलाब का फूल लेकर आया और मुस्कुराता हुआ काजल की ओर देखकर बोला, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तभी तुमसे पहली नज़र में ही प्रेम हो गया था। राहुल की बात सुनकर काजल गुस्से भरी नज़रों से उसकी ओर देखकर बोली, आपको प्रेम हुआ होगा लेकिन मुझे नहीं हुआ। राहुल चौंकते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि मैं अच्छी खासी कॉलेज जा रही थी पर आपकी वजह से मेरा कॉलेज भी छूट गया और मेरी पढ़ाई भी अधूरी रह गई। जब आप मुझसे प्यार ही करते थे और मुझसे शादी करना चाहते थे तो शादी 1 या 2 साल बाद कर लेते तो क्या बिगड़ जाता आपका? काजल ने नाराज़गी भरे लहजे में कहा। काजल की मासूमियत भरी बातें सुनकर राहुल ने काजल का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर काजल ने अपना हाथ दूर हटाते हुए कहा, देखिए जी, मेरी शादी आपसे अचानक हुई है, इसलिए मैं अभी भी आपसे अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे हाथ मत लगाइए। जब मुझे लगेगा कि मैं आपके साथ घुल मिल गई हूँ तभी मैं आपको हाथ लगाने की इजाज़त दूँगी। अपनी पत्नी काजल की बात सुनकर राहुल कुछ देर चुप रहकर गंभीर अवस्था में काजल को देखकर बोला, सबसे पहले तो मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ काजल,
मैं समझता था कि तुम भी मुझसे प्रेम करती हो, मगर मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई अधूरी रह गई। तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा ही करूँगा। बस तुम यह बात घर में किसी को मत बताना, नहीं तो वह तुम्हें गलत समझेंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को गलत समझें। इधर शिल्पा अपने घर में अरुण का इंतज़ार कर रही थी कि तभी तेज हवा के साथ भयंकर वर्षा हुई। वर्षा को देखकर शिल्पा के चेहरे पर चिंतित की लकीरें आ गईं। अरुण जब कमरे में आया तो शिल्पा को चिंतित देखकर बोला, क्या हुआ शिल्पा? तुम्हारे चेहरे पर यह टेंशन कैसी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? शिल्पा ने कहा, बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही है और आप तो जानते हैं ना कि मेरा घर जिस कॉलोनी के पास पड़ता है वहाँ से डैम नज़दीक ही है और वह भी फुल चल रहा है। मुझे डर है कि कहीं डैम से पानी बाहर ना निकल आए। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम चिंता मत करो। डैम का पानी तुम्हारी कॉलोनी तक आता है, लेकिन यहाँ तक नहीं आता। अगर बारिश कुछ देर तक नहीं रुकी तो मैं तुम्हारे परिवार को यहीं बुला लूँगा, अरुण ने कहा। अरुण की बात सुनकर शिल्पा मुस्कुराने लगी। अरुण और शिल्पा अपनी सुहागरात में काफ़ी देर तक बातें करते रहे, मगर बारिश रुकने की बजाय लगातार तेज़ होती गई। तभी शिल्पा की नज़र घड़ी पर चली गई, जो कि रात के 2 बज रहे थे। शिल्पा ने अरुण से कहा, पिछले 2 घंटे से बारिश लगातार हुई जा रही है। मुझे लगता है कि आपको घर पर फ़ोन करके पूछ लेना चाहिए कि सब ठीक तो है ना। इधर काजल बेड पर आंखें बंद किए हुए लेटी हुई गहरी सोच में गुम थी और राहुल ज़मीन पर बिस्तर बिछाकर लेटा हुआ था कि तभी राहुल की माँ ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाने लगी, अरे राहुल बेटा, जल्दी बाहर आओ, अपने घर में पानी भरना शुरू हो गया है। लगता है डैम से पानी बाहर निकल आया है। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। अपनी माँ की बात सुनकर राहुल बुरी तरह से डर गया और काजल से बोला, काजल जल्दी उठो। काजल ने पूछा, क्या हुआ? हमारी कॉलोनी डैम के पास पड़ती है और बारिश काफ़ी देर से हो रही है। लगता है या तो डैम टूट गया है या डैम का पानी बाहर निकल आया है। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, राहुल ने कहा। इतना बोलकर राहुल दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। कुछ देर पहले दामाद जी का फ़ोन आया था। वो कह रहे थे कि जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तब तक हम सब वहीं पर चले जाएं। लेकिन माँ, क्या जीजा जी के घर पर जाना सही रहेगा? हम किसी होटल में नहीं रुक सकते? नहीं नहीं नहीं, दामाद जी ने फ़ोन किया है। अगर हम लोग होटल में जाएंगे तो वह बुरा मान जाएंगे। चलो जल्दी चलो, राहुल की माँ ने कहा। कुछ ही देर में राहुल काजल के साथ काजल के घर पर ही बैठा हुआ था कि तभी काजल के घर के अंदर भी पानी भरना शुरू हो गया। यह देखकर अरुण के पिता आलोक राहुल की माँ से बोले, घबराइए नहीं समधन जी, मैं अनिका और आप पड़ोस की ताई के घर पर बने हुए ऊपर के कमरे में सो जाएंगे। उनका ऊपर वाला रूम खाली रहता है और राहुल और काजल अरुण के कमरे में सो जाएंगे। मुझे विश्वास है सुबह तक सब सही हो जाएगा। आलोक अपनी पत्नी और अपनी समधन को लेकर पड़ोस की ताई के घर पर चले गए और राहुल और काजल अरुण और शिल्पा के ऊपर वाले रूम में पहुंच गए। राहुल ने देखा कि अरुण गहरी नींद में बेड पर सो रहा था। राहुल की बहन अरुण को उठाने ही वाली थी कि तभी राहुल अपनी बहन से बोला, जीजा जी को मत उठाइए, मैं और काजल ज़मीन पर ही सो जाएंगे। माँ को फ़ोन करने के बाद ये तो घोड़े बेचकर सो गए। राहुल ने कहा, अरे थके हुए होंगे, कोई बात नहीं। शिल्पा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ज़मीन पर क्यों सोओगे? मैं और अरुण बेड पर थोड़ी जगह छोड़ देंगे, तुम दोनों बेड पर ही सो जाओ। राहुल ने कहा, नहीं बहन, तुम और जीजा जी आराम से सो जाओ, हम ज़मीन पर ही सो लेंगे। वैसे भी हम ज़्यादा थके हुए नहीं हैं। शिल्पा ने
हंसते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, लेकिन अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेहिचक कह देना। राहुल और काजल नीचे बिछे बिस्तर पर लेट गए। काजल के मन में चिंता थी कि अब उनके घर के हालात क्या होंगे। काजल ने कहा, राहुल, क्या हमें वापस अपने घर की हालत देखकर जाना चाहिए? राहुल ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, नहीं काजल, इस वक्त वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है। जब तक बारिश रुकेगी नहीं, वहाँ का हाल नहीं सुधरेगा। हमें सुबह तक इंतज़ार करना होगा। काजल की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसने कहा, मुझे डर लग रहा है राहुल, अगर कुछ हो गया तो? राहुल ने उसे सांत्वना दी, कुछ नहीं होगा, हम सब सुरक्षित हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम सुबह सब कुछ ठीक कर लेंगे। राहुल और काजल बिस्तर पर लेट गए, लेकिन काजल को नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में घर की चिंता और दिल में डर था। इधर शिल्पा भी चिंतित थी, लेकिन उसने अपने डर को शांत करने की कोशिश की। आखिरकार उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी और इस खुशी को समझाना चाहती थी। सुबह हुई, बारिश थमी और सब लोग बाहर आए। डैम का पानी रुक चुका था। काजल और राहुल के घर में पानी घुसने से थोड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन उन्होंने मिलकर उसे ठीक कर लिया। अरुण, शिल्पा और उसके परिवार ने भी इस मुश्किल समय में उनका पूरा साथ दिया। इस अनुभव ने काजल और राहुल को यह सिखाया कि जीवन में समस्या आती जाती रहती हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ दें और मिलजुल कर उनका सामना करें तो हम हर मुश्किलों को पार कर सकते हैं। इस अनुभव से काजल और राहुल के बीच का बंधन और मजबूत हो गया। काजल ने अपनी पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। राहुल ने भी उसका पूरा साथ देने का वादा किया। दोनों ने मिलकर अपने भविष्य की नई योजना बनाई और खुशी खुशी एक नई शुरुआत की। सबके चेहरे पर मुस्कान थी और परिवार के इस मजबूत बंधन ने उन्हें एहसास दिलाया कि जब तक हम साथ हैं, हम हर तूफान का सामना कर सकते हैं। और इस तरह इस कठिन समय के बावजूद सब ने मिलकर खुशी और सीख के साथ एक नए दिन की शुरुआत की। इस घटना ने सबको यह सिखाया कि जीवन में परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर उन्हें पार किया जा सकता है। और कभी कभी एक अनचाही स्थिति भी हमें कुछ महत्वपूर्ण सिखा सकती हैं और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।